नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 2 सितंबर 2024 और यहाँ पे 3 सितंबर 2024 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। और आज आप बैंक निफ्टी का जो प्रेशर देख रहे हैं, ओपन इक्वल टू हाई नहीं, ओपन कितना लगाया था 51,579 के आसपास, हाई भी वही था, यानी कि सुबह से ही प्रेशर में था। लेकिन इस तरह का प्रेशर कि लो लगाया 51,300 के आसपास गया, वहां से रिकवरी भी आपको किया है 125-150 पॉइंट, तो ये भी अच्छी बात है। तो आप कह सकते हैं कि इसने दोनों साइड के मूवमेंट, पहले तो प्रीमियम खाया है और उसके बाद एक मूवमेंट किया है नीचे के साइड में, उसके बाद फिर ये ऊपर की साइड में भागा है। आप देखिए ये वाला जो एरिया है, आप यहाँ वाला एरिया देख रहे हैं, ये प्रीमियम मीटिंग जोन है। मैंने टेलीग्राम पर डाल भी दिया था, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था कि भाई अभी ये प्रीमियम मीटिंग का जोन है, इसमें आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। मूवमेंट आपको इस जगह पे मिला होगा, है ना, और मूवमेंट आपको बस शुरुआत में इस जगह मिला। इस पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं मिला होगा। अगर कोई बहादुर बच्चा है सोच रहा कि यहाँ पे पैसा बना लेगा, तो नहीं बना पाएगा। वो सिर्फ सेलर बना सकता है, बायर नहीं, ऑप्शन बायर नहीं बना पाएगा, सिर्फ ऑप्शन सेलर। चलिए अब फिलहाल देख लीजिए कि आज का जो हाई है 51,500 के ऊपर का हाई इसने लगाया है। तो ये हाई इसका भी मेन हर्डल है। दोबारा ट्राई मारा लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 550 के ऊपर नहीं जा पाया। तो आप ये कह सकते हैं कि 51,600, हालांकि 500 वाला लेवल तो क्लेम हो गया, 51,600 वाला एक हर्डल है जिसको अगर ये ब्रेकआउट कर जाए तो एक अच्छा मूवमेंट फिर बनेगा। अब आप यहाँ से देखिए छोटा सा ये हर्डल भी ले रहा है, यहाँ पर से हल्का सा, ज्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये 51,500 के ऊपर अगर ये यहाँ से निकालता है तो ये इस तरह से 51,575 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि हाई प्राइस 51,580 का है, लगभग उसको क्लेम कर सकता है। यानी 51,500 के ऊपर जाने पर बाइंग का पोजीशन बनेगा और टारगेट होगा 51,575 से 51,625 का। अब देखिए ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इसके ऊपर 15-20 मिनट टिक जाता है तो ये फिर और ऊपर के लेवल दिखाएगा, जो कि लेवल आता है 51,700 का। अभी फिलहाल ऊपर के भाव पे सेलिंग आ रहा है, ये भी आप देख ही रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी सेल ऑन राइज वाला मामला चल रहा है। 51,700 कल मैंने ये लेवल बताया था आपको कि बहुत हो जाएगा, तो 51,700 से 800 तक जा सकता है। उसके ऊपर का चांस कम है, संभावना कम है, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस बहुत बड़ा बना हुआ है। तो आप 51,800 को भी नजर पर रख सकते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए ध्यान में, कि आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज मुझे 51,700 के ऊपर का बात नहीं लग रहा है। 51,700 775 हो सकता है। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉल ऑप्शन की बात करें तो आप 51,500 के ही स्ट्राइक प्राइस पर नजर रखें। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। नीचे गिर जाता है तो कोई बात नहीं, नीचे गिर जाएगा तो हम लोग सेलिंग की तरफ में जाएंगे, यानी कि पुट ऑप्शन की तरफ को देखेंगे। अभी आप देखिए कोई खास नीचे का मूड ये बना नहीं रहा है। यहाँ से ये बार बार एक सपोर्ट ले रहा है 51,280 275, है ना। आज भी देखिए 295 का लो लगा के वहां से बाउंस कर गया। तो एक अच्छा लेवल देखने को मिला है, 296 का लो लगा वहां से बाउंस गया। सपोर्ट एरिया 51,200 वाला है जो कि बना हुआ है, इसके नीचे जाने पर गिरावट बनेगा। लेकिन अगर शुरुआत में अगर गिरावट आता है तो 51,425 51,375 वो लेवल है जिसके नीचे सेलिंग बनेगा। यानी ये वाला एरिया अगर ये तोड़ देता है, जिसका भाव आता है 51,375 के नीचे, तो एक सेलिंग एरिया बनेगा 51,375, और ये तोड़ के लेके नीचे आएगा टारगेट 51,250। देखिए अगर 250 को तोड़ नहीं देता है तो 51,200 और 250 ये थोड़ा सा हल्का सपोर्ट है। ये टूटने के बाद आपके लिए लेवल खुलेगा 51,100, जो कि कल भी बताया था, और 51,000 51,000 का, ठीक है। 51,000 आप यहाँ पे एक सपोर्ट देख पा रहे हैं। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए 51,000 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए। चला गया तो आप 50,800 पकड़ लीजिए, 850 अगर ये चला जाता है, हालांकि जाना नहीं चाहिए, अगर चला गया तो 50,850 तक जा सकता है, और ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया निकल के आता है। तो अभी फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, आ जाएगा तो नजर पे रखे हैं, कोई बात नहीं। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रख के चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 51,300 का स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है,
इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी देखिए जरा ऑप्शन डेटा को हम लोग समझते हैं। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि क्या क्या उसमें जरूरी चीजें हैं, क्या देखना है नहीं देखना है। आप उस वीडियो को जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए ऑप्शन डेटा देखने के लिए सबसे पहले मैं इसको साइड करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ ऑप्शन डेटा पर। और ऑप्शन पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 51,400 के आसपास में एट द मनी यहाँ पर है। पीसीआर में कोई खास बदलाव नहीं है, ना ओवरबॉट है ना ओवरडोल है, 0.85 ग्रेटर देन 1 हो जाए ना तो ओवर बॉट बोलता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। 0.54 हो जाए तो ओवर शोल्ड हो जाएगा। अभी ना ओवर बॉट है ना ओवर शोल्ड है। और विक्स में भी कोई खास बदलाव नहीं है, 14 के आसपास में विक्स चल रहा है। खैर ये दोनों की बातें तो हुआ है, विक्स पे भी मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं मैजिकल इंडिकेटर के नाम से। 51,400 ये एरिया मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर मैं इस एरिया को मेक और ब्रेक लेवल बोलूंगा 51,500। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 21 लाख के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर 38 लाख है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 38 लाख। ये एरिया अगर ब्रेकआउट हो जाए तब आप समझिए कि मामला जमेगा, तब अच्छा मामला आएगा। 51,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता हुआ नजर आ जाए तब ये आपको ऊपर की तरफ, जैसा कि मैंने कहा 51,700 तक लेके जाने के चांस बना सकता है। और 51,700 पर आप देखें तो लगभग 3 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 13.25 लाख के आसपास में है। तो 3 के मुकाबले 13 इधर बैठा है तो हो सकता है ये रजिस्टेंस तो वैसे भी आपको बड़ा बनेगा, इसलिए मैंने कहा 51,700 750 जाते जाते ये थक जाएगा। इसी का अपोजिट अगर हम लोग नीचे की साइड में देखें कि कहाँ पे सपोर्ट ढूंढ रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे देखें तो हमारे लिए बढ़िया सपोर्ट है 51,000। इसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे 25 लाख से ज्यादा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग लगभग 9 लाख है, तो 9 के मुकाबले 25 लोग बैठे हैं तो कोई टेंशन वैसे भी नहीं है। और ये अगर टूट गया तब तो आपको मैंने यहाँ पर बताया है कि 50,850 तक आ सकता है। और यहाँ पे लगभग 14,30,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 1 लाख, एक के मुकाबले 14 लाख है, 14 है। और 50,900 पे भी सेम कंडीशन है, सावा के मुकाबले लगभग 9 आदमी खड़ा है। तो 50,900 ही आपको रोक लेगा। तो 50,900 से 100 यानी 50,900 से 51,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। अब आपको एक मोटा मोटी डायरेक्शन मिल गया है कि अगर ये रेजिस्टेंस लेगा तो किस एरिया पे लेगा गैप अप खुलने पर। तो भाई अगर ये 50,700 से 50,800 के बीच में खुलता है गैप अप में तो आपको पता चल गया कि आपको करना है सेल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है और टारगेट इस कंडीशन से 50,600 से फिर 50,400 तक का बनेगा। आप देखिए ऊपर से जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये एरिया सपोर्ट बनेगा, तो ये है 600। इसको तोड़ने के बाद ही ये 400 की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ से फिर ये ऊपर जा सकता है। तो 50,600 से 400 आप ये मीडियम टू लॉन्ग टारगेट रख सकते हैं। पुट ऑप्शन इस नजर से आप 50,700 या 800 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। 150-75 पॉइंट ऊपर होता है गैप अप तो वो गैप अप नहीं माना जाएगा। अब यहाँ से अगर ये गैप अप ना खुल के गैप डाउन हो जाए यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल जाए तब इस कंडीशन में क्या करना है ये समझना है कि नीचे डायरेक्ट ये 51,000 पे खुल जाए, ओह ये जबरदस्त लेवल बाय ओनली, या 50,800 पे खुल जाए। देखिए इस एरिया में कहीं पे भी खुले 50,800 900 या 51,000, आपको इन तीनों ही एरिया पे बाइंग का सिचुएशन बनाना है। और टारगेट इस कंडीशन से 50,900 से लेके फिर 51,300 तक के लेवल देखने को बनेगा। ये एरिया फिर ये वाला जो लाइन है ये हर्डल बन जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, फिर आप 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है। इसी हिसाब से जरा हम लोग निफ्टी को देखें तो चलिए मैं यहाँ पे निफ्टी को लेकर आता हूँ और निफ्टी का चार्ट को यहाँ पे लगा लेते हैं सबसे पहले यहाँ, और ये आ गया निफ्टी। चलिए अब निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है, जबरदस्त रेजिस्टेंस। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस तो आया, सेलिंग भी हुआ, ओपन भी 25,330 पर हुआ है, 33 पर, लेकिन ये अपनी जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है जो 25,200 उसके नीचे ये नहीं गया और उससे 50 पॉइंट ऊपर ही सपोर्ट बना रहा है, यानी कि 25,250 पर ही सपोर्ट बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ से इस तरह से डाउन आया और यहाँ से इस तरह से ये ऊपर चला गया, तो ये एक बियरिश फ्लैग बना लिया। क्या बना लिया, एक बियरिश फ्लैग। अब बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पर ही आपका फिर ट्रेडिंग बनेगा निफ्टी में। तो हम इसके ऊपर निकलने के पर बाय करेंगे और इसके ऊपर अगर ये निकालता है तो इसका लेवल आता है 25,300। क्लियर है, इसमें एकदम टेक्निकल चार्ट पर काम हो रहा है। बाय करेंगे
25,300 के ऊपर। और इस कंडीशन से पहला वाला टारगेट नो डाउटली 25,330, क्योंकि आज यहाँ से गिरे हैं तो यहाँ से निकलने के बाद ये एक बार हल्का सा रुक सकता है रजिस्टर। रुकने के बाद अगर ये धीरे से नीचे आता है और यहाँ पर अगर सस्टेन करने लग जाए तो आप अलर्ट हो जाइएगा, एक बार यहाँ पर निकल जाइएगा। और अगर डायरेक्टली ब्रेक कर गया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे रुक जाता है तो एक बार निकल के जब ये दोबारा ब्रेकआउट करेगा तब इसके ऊपर एंट्री करेंगे, तब टारगेट बनेगा 25,375 और इसके ऊपर जाने के बाद आ सकता है 25,425 का, यानी कि 400 के आसपास का। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, आप 25,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये ऊपर नहीं जाके बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन कर गया, यानी कि नीचे चला गया, तब यानी यहाँ से, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से अगर ये नीचे गिर गया तब तो सेल करेंगे। तो सेलिंग के लिए बहुत बढ़िया एरिया है। जब आपको सेलिंग में आपको लेवल खुलना चाहिए 25,250 के नीचे, उसके पहले नहीं। 25,250, 25,235 इस एरिया के नीचे, ये जो सपोर्ट एरिया है ना, इस इतना सा गैप के लिए कोई सेल नहीं करना है, इस गैप के लिए सेल करना। जब ये सेल होगा, गिरेगा तब, तो उसका लेवल आता है 25,230। इसके नीचे निकलता है तो सेल करें, और सेल करने के बाद सबसे पहले एक छोटा टारगेट लेंगे 25,200 का। अब चूंकि 25,200 ये फ्राइडे यानी लास्ट फ्राइडे का जो है ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर से रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं रुका तोड़ा तो ये गैप फिल करने ये वाला एरिया पर आएगा। और देन टारगेट 25,150 से लेके फिर 25,100 तक का लेवल बनेगा। 25,100 जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 25-40 पॉइंट हो सकता है बफर मार दे, अलग बात है, अदरवाइज 25,100 एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। पुट ऑप्शन आप यहाँ पे नजर रखें तो 25,200 के स्ट्राइक प्राइस के या 250 का भी लिया जा सकता है इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि 25,100 के पास में इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी ये एरिया आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट का एरिया बन रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस होने के चांस बन सकता है। मान लीजिए झटका लगा के अपना लोअर पर आ गया तो कोई बात नहीं, जितना 25,050 से 25,100 के आसपास मिलेगा तो आप यहाँ से काउंटर ट्रेड बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं थोड़ा। ऑप्शन डेटा के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और इसका अगर हम पीसीआर देखें तो कोई खास दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है, 0.96 है, कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी ठीक ठाक है। विक्स भी ठीक है, 25,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पे देखिए 42 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 30 लाख है, तो 30 के मुकाबले 42 लोग बैठे हैं। और इधर 25,250 पे जो कि लगभग आज का लो प्राइस के आसपास था, वहाँ 25-24.5 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 22, 22.5, तो कोई होशियार आदमी यहाँ पे बराबर बराबर बना के बैठा है। मतलब ये मेक और ब्रेक लेवल है। मेन रेजिस्टेंस 25,300 के आसपास में मिल रहा है इसको, जहाँ पे 33 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 64 लाख के आसपास में। ये ध्यान रखना, ये 25,300 मेन हर्डल है, जैसा कि बताया, यहाँ पे लगभग 64 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 32 दूनी 64, यानी कि इसके ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ये निकल गया 25,300 के ऊपर तो 25,400 तक भी ये क्लेम करने का ताकत रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसी हिसाब से अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे हमारे पास जो लेवल है 25,050 से 25,100 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे लगभग देखिए 37.5 लाख पुट राइटर है 25,100 पे, कॉल राइटर लगभग 12.25 लाख, और 25,050 पे देखते हैं तो 15 लाख से ज्यादा हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2.25 लाख, तो 11, 2, 13, एक 14 लाख हमारा रेजिस्टेंस है इस दो एरिया पर, और सपोर्ट है इधर हमारा 50 लाख, तो 50 के जगह पे 14, काफी जबरदस्त सपोर्ट है इस एरिया पे, तो यहाँ पे बाय ऑन डीप हो जाएगा। चलिए अब हम वापस से गैप अप और गैप डाउन करते हैं, क्योंकि बेरिश पैटर्न बना रखा है, बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है, तो हम समझते हैं कि गैप अप में अगर ये खुलता है तो ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं खुलना चाहिए। 25,350 से लेके 25,400 पर अगर ये डायरेक्टली खुल जाए तो मेन रेजिस्टेंस एरिया पर ही ये ओपन हो जाएगा, और वहां से एक बार सेलिंग आ जाएगा, तो हम भी सेल करेंगे। और टारगेट नीचे की साइड में 25,300 से लेके 25,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन 25,350 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। देखिए 20-25 पॉइंट ऊपर होता है, 40 पॉइंट, तो उसको हम लोग गैप अप नहीं मानते, सीधी सी बात है।
और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए और ये नीचे ही खुल जाए तो वही अच्छा रहेगा। ऐसे मैं बता दूं कि 12 दिनों से कंटिन्यू पॉजिटिव ही चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि एक बार फॉल हो सकता है, 100-150 पॉइंट का रैली नीचे की साइड में बन सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है। गैप डाउन अगर ये होता है तो 25,100 से लेके आपको बता ही दिया 25,050, इस दो एरिया पे कहीं पे भी आपको मिलता है तो आपको बाइंग करना चाहिए। जितना ज्यादा नीचे उतना तेज बाइंग। टारगेट ऊपर की साइड में 25,150 से 25,250 तक का एरिया कवर कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी की तो बात अलग है, मैंने बता ही दिया। डेली के चार्ट पर एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। डेली के चार्ट पे आप देखिए कि ये किस तरह से एकदम माने क्लोज, आज कल का जो फ्राइडे का जो हाई था वो था 25,268, आज की क्लोजिंग है ठीक उसके जरा सा नीचे, और 25,278 के आसपास में, 35 के आसपास में क्लोजिंग किया मैंने, ठीक उसके थोड़ा सा नीचे क्लोज किया। अगर ये 25,275 या 300 के ऊपर भी रह जाता ना, थोड़ा सा मामला जमता, लेकिन क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से बनता है। हालांकि आज हो गया हल्का मुल्का, लेकिन फिर भी एक बन सकता है चांस ऊपर से नीचे और आने का 100-150 पॉइंट का। और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए उतना पॉइंट कोई मायने रखता भी नहीं है वैसे दोस्तों, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है मंगलवार के लिए, ट्यूजडे के लिए, 3 सितंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।